हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आइए समय को खराब ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे चार्ट ओपन है और मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे मेजर कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ जिनका जो आप तक मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, आप इसमें निफ्टी में 18 जुलाई को जो हाईएस्ट लेवल बनाया था, 18 और 19 जुलाई को, वो 24,835 के आसपास का बनाया था। तो एक बार यहाँ पे यदि हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे स्लोली स्लोली देखेंगे कि एक तो हाईएस्ट हो गया आपका 18 जुलाई के आसपास का, देन उसने उस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और 29 जुलाई को नया हाई लगाया है लगभग 25,000 के आसपास का। देन नया हाई लगाया है 1 अगस्त के आसपास का, जहां पे वो बना है 25,100 का। देन थोड़ा सा गिरावट आई, वापस से मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जो नया हाई लगाया है वो लगाया है 2 सितंबर को 25,300 या 400 राउंड फिगर कह सकते हैं। और वो रहा आज का दिन लास्ट जो लाइफ टाइम हाई बनाया है। और तारीख की बात करेंगे तो 17 सितंबर के आसपास का है और हाईएस्ट है 25,400 कुछ और पॉइंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगातार यहाँ पे 1 डेढ़ महीने से देखेंगे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए नया न्यू लाइफ हाई यहाँ पे बनाते आ रहे हैं। यहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोचने की बात ये है कि क्या जब 18,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, वहां पे भी कुछ इन्वेस्टर को बहुत बढ़ा हुआ मार्केट लग रहा था और वहां से ही उन्होंने मार्केट को, अपने पोर्टफोलियो को सेल करना शुरू किया था, कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे थे। वहां पे हम जब 20,000 को सोच रहे थे तो वो हमें बहुत बड़ा लग रहा था। 20,000 आने के बाद 22,000 और 23,000 की जब बात किया करते थे तो वहां पे इम्पॉसिबल सा लगता था कि 20,000 तक निफ्टी आ गया है, 23,000 कैसे हो सकता है, 22,000 कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने तो 22,000 और 23,000 के बीच निफ्टी पहुंचते ही अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो सेल कर दिए। उनके हिसाब से अब मार्केट इतना बढ़ चुका है, अभी कितना बढ़ेगा, यानी गिरावट आनी तो लाजमी है। ये उनका नजरिया था जिन्होंने ऐसा अपना कर चुका है पोर्टफोलियो सेल करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट को जहां तक बढ़ना है वहां तक तो इसको बढ़ना ही है। इसमें कोई इसको न रोक सकता, न किसी के कहने और डरने से ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल एनालिसिस है जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो पे बैलेंस बना सकते हैं। और क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, आइए समझ लेते हैं। यदि इंडिकेटर पर हम एक लगाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई इंडेक्स, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में एक चीज थोड़ा सा सोचने वाली है कि जहां पे 18 जुलाई को निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, वहां पे आरएसआई भी इसके मैच पे था, ये भी अपने पीक पॉइंट पे था, यानी कि 77 के आसपास। लेकिन एक ट्रेंड लाइन यदि आप आरएसआई के ऊपर भी बनाते हैं तो देखिए कुछ यहाँ पे निगेटिव चीजें भी देखने को मिलेंगी। जस्ट वेट। ओके, सो इस पॉइंट से यदि मैं करंट पॉइंट तक जर्नी करता हूं तो इसने फिर डाउन ट्रेंड आरएसआई में आप क्लियरली देख सकते हैं। यानी हर यहाँ पे इंडेक्स तो एवरी वीक एवरी मंथ यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा रहा था, लेकिन आरएसआई के साथ ऐसा नहीं था। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आपको दिखाता हूं तो और क्लियरली विजिबल होगा। ओके, सो आप क्या देख रहे हैं कि इंडेक्स तो इस डायरेक्शन पे चल रहा है, लेकिन अपना आरएसआई डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, जो कि एक निगेटिव सिग्नल होता है। अब इस निगेटिव सिग्नल का मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो ही सेल कर दो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, यानी ये एक ऐसा समय आ गया है जहां पे आपको अब कुछ पोजीशन बुक करने का समय है। सपोज जैसे मेरे पोर्टफोलियो पे पड़ा है IRFC, और किस लेवल पे जब उस आईपीओ आया था 23 रुपए के आसपास के लेवल से पड़ा हुआ है और अभी 600% का रिटर्न दिख रहा है। यानी मुझे वहां पे अपना 50% प्रॉफिट बुक करना बनता है। ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है। तो उस तरह से आप भी इसको एजुकेशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि किस तरह के सेक्टर में अपने पोजीशन को बुक कर सकते हैं। तो एक तो हो गया PSU, जो काफी ज्यादा बुल रन दिखा चुका है। सेकेंड, आप इस सेक्टर की बात करेंगे,
या फिर साइज वाइज मिड कैप इंडेक्स में जो अच्छे शेयर हैं उनमें भी, जिसमें काफी रैली आ गई है पिछले एक साल में, 3 गुने 4 गुने हो गए हैं, वहां पे भी प्रॉफिट बुक करना एक बार बनता है। एटलीस्ट आपका जो कैपिटल लगा हुआ है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट लगा हुआ है, वहां पे आपको सेव करने की जरूरत है। क्योंकि यदि सपोज यहाँ पे छोटा सा डिप आता है या बहुत बड़ा भी डिप आता है, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट को जानने वाले, कि लगभग यहाँ पे 20% गिरावट आएगी, 30% गिरावट आएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो उसके लिए मैं एक स्टेप पहले से ही यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आपको सावधानी बना रहा हूँ, जो भी है, तो वो मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। तो यदि आप अपना कैपिटल थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं अपने प्रॉफिट का, सपोज जिसमें 500-600% चल रहा है, यदि आप उसमें 200-300% भी बुक करते हैं, तो आपको डिप में आने के लिए आप इतना डरेंगे नहीं, क्योंकि आपका कैपिटल तो सेव ही है, प्लस आपको एवरेज आउट करने के लिए आपके पास कैपिटल भी है, नए इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी है, तो वहां पे पैनिक आप नहीं हो पाओगे। और यदि आप सारा कैपिटल अभी लगा है, आपका सारा प्रॉफिट, और ऐसे कोई सिचुएशन बनता है, नेगेटिव सिचुएशन, जिस तरह से आप आरएसआई में डाइवर्जन देख रहे हैं, जो कि इसका बिल्कुल इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट गिरेगा, मैंने बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन यदि ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस से ही एक प्रेडिक्ट कर पाते हैं मार्केट को कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट को एग्जैक्टली कोई यहाँ पे पढ़ नहीं सकता है, बस हम प्रेडिक्ट ही करते हैं। तो प्रिडिक्शन जो कहता है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा यहाँ पे मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे जो काफी चल चुके हैं, वहां से पोजीशन को बुक करके और लार्ज कैप में वहां पे शिफ्ट करना चाहिए। तो ये तो रहा मेरा व्यू मार्केट के लिए। आशा करता हूँ ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, और यदि आप तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और अपने इन्वेस्टर साथियों के तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उनको भी इस सिचुएशन के लिए रेडी होना तो बनता है। आशा करता हूँ आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू।